अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या वो गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस को फॉलो करता है, या फिर आप उसे होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं, तो मैंने गवर्नमेंट की बुक्स को मॉडिफाई किया है, उनको बेहतर किया है। और एक सीरीज़ मैं ये काविश शुरू कर रहा हूँ कि जिससे आप सबको फ़ायदा हो सके, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी। चाहे आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं या चाहे आप रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं। जो प्री वन है वहाँ से लेकर 5th क्लास तक की बुक्स को मैं पहली स्टेज के अंदर उनको मॉडिफाई करूँगा, उनका उसमें जहाँ भी ज़रूरत होगी तब्दीली करने की वो तब्दीली करूँगा। और मैंने अभी एक एक किताब को किया है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये प्री वन प्राइमर उर्दू। तो मेरी मेथोडोलॉजी ये है कि जिसको सीक्वेंशियल अप्रोच कहा जाता है, आप उससे पूछ लीजिएगा किसी भी एआई के साथ, तो उसमें एक टाइम पे एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, फिर उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो मैं इस अप्रोच को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, ताकि बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो। और एक लैंग्वेज में भी पहले उसकी आसान बेसिक्स को पहले सीखे। ये ना हो कि शुरू होते ही आप उसको ये मुश्किल चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दें। जैसे कि ये देखें हम्द, नात और ये दुआ, ये चीज़ें मैंने इसमें अपनी बुक में शामिल नहीं की हैं। मैंने खुशामदीद यहाँ से शुरू किया है। क्यों नहीं किया? पहली बात ये कि ये चीज़ें, ये कांसेप्ट रिलीजन जो है बच्चा उसको समझ नहीं सकता। बच्चा इन इसका अदराक नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ रटा मारा जाता है। ना उसको अल्लाह का पता चल रहा है, ना उसको पता चल रहा है ये मुश्किल अल्फ़ाज़ जो इसमें इस्तेमाल होंगे, नज़ारा, ये शायरी है। ये इसको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आएगा रहबर, रोनमा, ये टोटली शायरी में इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाज़ हैं। हम ये आम लैंग्वेज में नहीं बोलते। सबसे पहले उसको बेसिक लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और ये इतनी बड़ी एक शुरू कर दी। इसमें तो चलें फिर उन्होंने 3 शेर डाले थे, यहाँ अब इतनी बड़ी उसको बेचारे बच्चे के लिए लगा दी है शुरू में, स्कूल आते ही। लब, शम्मा, ज़ीनत, ये कितने मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं। ये शायरी के अल्फ़ाज़, इसके तो मैं इस पे मज़ीद कोई दलीलें नहीं देना चाहता। जिसको समझ आनी है उसको मेरी इतनी बात से भी समझ आनी है कि बच्चा इन कांसेप्ट को, इन तसव्वुरात को इदराक करने के काबिल नहीं होता। उसको पहले ईज़ी से शुरू करना है। हाँ, अब मैंने क्या तब्दीलियाँ की हैं, सबसे पहले तो वो चीज़ें निकाल दी हैं जो उसको समझने के भी काबिल नहीं है, और दूसरे नंबर पे इन सारी ड्राइंग्स को ये रीडिज़ाइन किया है, ये एआई की मदद से बनाई गई हैं। ये कितनी ज़बरदस्त ड्राइंग है, यहाँ पे देखिए आप। यहाँ पे इन्होंने कोई ड्राइंग नहीं दी, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए वो सारे इसमें डाल दिए। क्लासरूम और खेल के दाव, यहाँ पे देखें तस्वीरें, यहाँ पे पिक्चर्स देखें और यहाँ पे पिक्चर्स देखें। क्वालिटी चेक करें इसकी। ये मैं आपको फ्री दूँगा, ये आपको इसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगा। अगर आपको ऑनलाइन पढ़नी है डाउनलोड किए बगैर, तो उसका भी ये एक bookcreator.com है, यहाँ पे आप बुक्स बना सकते हैं। इसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगा। यहाँ पे आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, इस तरह से। तो फिलहाल हम इस पे आते हैं। तो ये डाउनलोड हो सकता है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और ईपब फॉर्मेट में भी शायद मैं आपको दे दूँ। अब ये तस्वीर देखें और इस तस्वीर को देखें, कितनी कितनी खूबसूरत तस्वीर और रीडिज़ाइन की गई है। यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें बताई गई, यहाँ पर देखिए मैंने कितना कुछ बताया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा कुछ सिखा देना। अगर बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ताज्जुब, तो आप उसको ना सिखाएँ, बाकी चीज़ें सिखा दें। गम, गुस्सा, शर्मिंदगी, मोहब्बत, नफ़रत, ये जो चीज़ें हैं जितनी उसको समझ आनी उतनी सिखा दें। ये डर, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही थोड़ी चीज़ें बताई हैं। ये मैंने नहीं डाला अपनी अपनी बुक के अंदर। ये भी रिलीजन की तरह ये कंसेप्ट भी 5वीं से पहले, यानी कि 5th क्लास से पहले बच्चों को नहीं देना चाहिए। हमारा देश, उस बेचारे को अभी ये नहीं पता मेरे घर से बाहर साथ वाले हमसाया हमसाया भी कोई चीज़ होती है। पूरे देश का उसको बताना शुरू कर दें। अजीब यार लॉजिक है इन लोगों की। अपनी हिफाजत, इस तस्वीर को देखें ख़ास तौर पर, ये तस्वीर कितनी इतनी घटिया तस्वीर, और ये देखें कितनी खूबसूरत तस्वीर है। अब इसमें क्या समझ आ रही है? हालांकि वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि वो उनको अगवा करते हैं, तो ये उसको पकड़ने जा रहा है। ये ज़्यादा समझ में आ रही चीज़। ये भी मैंने निकाल दिया। आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? अभी वो बेचारा 5 साल उम्र उसकी होगी, 4 साल, उससे हम पूछ रहे हैं तुम्हें रंग कौन सा अच्छा लगता है? यार, अभी उसको रंगों का पता नहीं है कौन कौन से रंग होते हैं। अभी हम उसको रंग बताएंगे, फिर उससे कभी पूछेंगे कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में कौन सा रंग ज़्यादा अच्छा लगने शुरू हो गया? पसंदीदा फल बताएं, पता नहीं उसने अभी फल पूरे खाए भी हैं कि नहीं, उसने लीची का स्वाद अभी लिया कि नहीं लिया, उसने पता नहीं पपीते का स्वाद अभी लिया। पसंदीदा फल बताएं, 5 साल 4 साल की उम्र में ही पूछ लो उससे, क्या बात है।
अच्छा, अब ये इधर आएँ, इसमें इन्होंने सिर्फ़ एक पिक्चर दी है, ये देखिए मैंने कितनी सारी पिक्चर्स दी हैं। पूरी कहानी के अंदर जो कुछ कहा गया है वो सारा दिखाया। ये मैंने बाद में नहीं डाली चीज़ें, ये मैंने शुरू में डाली हैं। ये क्योंकि आप पैड के ऊपर, टैबलेट के ऊपर जब इसको पढ़ाएँगे तो वहाँ पे आप इसको लिख नहीं सकते। तो इसलिए मैंने ये बाद में ये तस्वीरें नहीं डाली, इसके लिए आप एक अलग कायदा ले सकते हैं। अब ये तस्वीरें देखें और इसको देखें, कितनी खूबसूरत हैं। बाकी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकते हैं, जैसे आम वाला आया है, यहाँ पे आने वाला आया है। तो ये मैंने एआई की मदद से जनरेट किए हैं, थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। क्योंकि ये बच्चे ने खुद नहीं पढ़नी, इसलिए मैंने इसको इतना बॉदर नहीं किया। ये क्योंकि बड़े बड़े ने पढ़नी है, वो उसको समझ जाएगा चीज़ को। इस्लाम ये भी मैंने नहीं डाला, उस बेचारे को अभी यही नहीं पता कि दीन होता क्या है। उसके अरकान हम बताना शुरू कर रहे हैं। ये बे इस तस्वीर को देखो और इस तस्वीर को देखो, कितनी रियलिस्टिक है ये तस्वीर। इस तरह आप आगे चलते जाएँ, तस्वीरें मैंने बेहतर की हैं और जो चीज़ मैं निकालना चाहता था मैंने निकाल दी है। तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अब मैं आपको दिखाता जाता हूँ, यहाँ पे देखते जाएँ आप। हर तस्वीर पे मेहनत हुई है। ये शेर देखें, ये क्या लग रहा है? इसमें थोड़ी-सी गलती है, मैं इस यहाँ पे उर्दू की कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो पढ़ने वाले को समझ आ जाएँगी। तो माशाल्लाह से तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है। पर्सनली मुझे बहुत चीज़ें पसंद आई हैं और ये मैंने कई दफ़ा अटेम्प्ट करके ये चीज़ क्रिएट की। कई-कई अटेम्प्ट के बाद ही अच्छी तस्वीर उसने दी है। अच्छी खासी मेरा ये देखें और ये जो इधर जनरेट की गई है, ये देखिए कितनी रियलिस्टिक है। ये देखिए ये चीज़ तस्वीर तो बहुत ही कमाल है, बिल्कुल रियलिस्टिक तस्वीर है। ये ऐनक और ये इधर भी इसने बहुत अच्छी तस्वीर एआई ने जनरेट की है। अच्छा, तो ये तो थी। अब आप कहेंगे होम स्कूलिंग के लिए तो दूसरे लोग भी किताबें बना रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे इन भाई साहब ने बनाई थी, ज़ीशान उस्मानी साहब ने। ये मैंने मंगवाई थी, मैंने इसका रिव्यू दिया है। ये इंतहाई फ़ज़ूल किताबें हैं और इनमें वही बुनियादी गलतियाँ हैं जो कि बाकी सारे कर रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नया नहीं किया। ये मेरी 8 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा, ये 8 मिनट की। इसमें मैंने इसको किया हुआ है, मेरे चैनल पे ये मौजूद है कि इसमें क्या-क्या ख़ामियाँ हैं इसकी किताब में। ये तो इसकी गवर्नमेंट वाली किताब से भी ख़राब किताब है। और बाकी जितने नए आ रहे हैं, जैसे स्टेम वाले और पता नहीं क्या-क्या आ रहे हैं, वो सब सेम वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। बच्चे को स्कूल पढ़ते ही वो बेचारे को हमद और नात और मेरा देश और पता नहीं क्या कुछ। उसको अपनी गली का नहीं पता कि मैंने चलना कैसे है। उसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी हिफाज़त बिजली से कैसे करनी, आग से कैसे, उसको भी ये नहीं पता। लेकिन हमारा ख़ातमुन नबीय्यीन क्या है और कौन है, और वो बैतुल मुक़द्दस क्या है, वो फ़लस्तीन क्या है, ये सारी किताबें इसमें पढ़ाई जा रही हैं। यकीन करें, इसके अंदर ये मेरी वीडियो देख ली है, इस चौधरी साहब ने प्री केजी के बच्चे को फ़लस्तीन पढ़ाने की कोशिश की है, ख़त्म नबूवत पर पढ़ाने की कोशिश की है और 12 महीनों के अरबी के नाम पढ़ाने की कोशिश की, इस दाढ़ी वाले मौलवी साहब ने। और ये दावे करता है चौधरी साहब कि मैं ऐसा करिकुलम लेकर आऊँगा कि दुनिया में कहीं भी आप बच्चा छोड़ दें वो किताबें पढ़ के, चाहे जापान में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी फेंक दें, तो वो उसमें अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। और मेरे चौधरी मौलवी साहब पूरी दुनिया में हर जगह सिस्टम वखरा है। कई जगह पे तो ये है ही नहीं कि वो एग्ज़ाम लें। वो प्रैक्टिकली इंटरैक्टिव चीज़ें करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं। कहीं पे बहुत सख्त है, जैसे चाइना में एग्ज़ाम वाला सिस्टम है, कहीं पे एग्ज़ाम का सिस्टम ही नहीं है। कोई किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, कोई किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, कहीं पे करिकुलम कुछ है, कहीं पे कुछ है। आप नहीं कर सकते इस तरह। हर एक ने अपने हिसाब से बनाया, हमें भी अपने हिसाब से बनाना है। आपका ये दावा ही गलत है कि मैं ऐसा बना दूँगा कि वो सारी दुनिया में कहीं भी छोड़ दिया जाए। सिर्फ़ आपकी किताबें बेचने के ये फ़ज़ूल किस्म के झूठे दावे हैं। दूसरी बात, आपने कहा मैंने इतने करिकुलम 170 करिकुलम का मुताला करके अपनी किताबें बनाई हैं। यकीन करें, इस वीडियो में मैंने अभी थोड़ी चीज़ें बताई हैं। इतनी गलतियाँ, इतनी फ़ज़ूल ये किताबें हैं ना, मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी। वापस करने की कोशिश की, इन्होंने मेरा रिप्लाई देना ही छोड़ दिया। लेकिन उस 4000 के बदले ये देखें, ये 1000 लोगों ने वीडियो देखी है, उसमें कमेंट्स आप पढ़ें। कम से कम 50 लोगों ने, इन 1000 में से 50 लोगों ने कहा कि शुक्र है आपने वीडियो का रिव्यू दिया, हम ये किताबें नहीं खरीद रहे।
इसके अलावा भी इसका ऐड चल रहा था जहाँ से मैंने किताबें खरीदी फेसबुक पे, उसके नीचे भी कमेंट्स बाद में मैंने देखे, सब ने कहा कि यार इंतहाई फ़ज़ूल किताबें हैं। लेकिन मैं फिर भी इन पे एतबार करके किताबें मंगवा ली कि यार एक बंदा स्टार्टअप ले रहा है, इनका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ आइडिया दिखाने के लिए, बताने के लिए, ना ये इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, ना अगली किताबों में करेंगे। अब जो ग्रेड 2 की किताब है उसमें भी आप उम्मीद रखें कि इन साहब ने वही कुछ हरकतें की होंगी। इनकी हर बात गलत, आप एआई से पूछ लिए, इनके सारे दावे झूठे हैं। दुनिया में हर जगह एजुकेशन सिस्टम मुख्तलिफ है, हमें अपने हिसाब से देखना है। बाज़ जगहों पर तो रिलीजन का वो कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपने शुरू होते पढ़ा दिया। आप कम से कम इतना तो कर सकते थे ना कि उसको कम से कम दूसरी तीसरी तक तो उसको रोक के रखते। नहीं, लेकिन इनको दीन आया हुआ था, दीन इस्लाम, वो इन्होंने करना था, वो इन्होंने कर दिया। वो ज़ोर के इनको आया हुआ था। इनका बस चले तो बच्चा माँ के पेट में हो, ये उसको खैर छोड़े, अब मैं क्या करूँ इसको। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने बच्चे को अंधा बनाना है, बिल्कुल उसको पता ही नहीं, ये कुरान में अल्लाह के अल्फाज हैं कि अक्ल वालों के लिए मेरा दीन उतारा गया है, मेरी आयत अक्ल वालों के लिए, ये कुरान की आयत है। मैं इसका लगा भी दूंगा ये आयत नंबर का रेफरेंस कौन सा है। अक्ल पहले है, अक्ल वालों के लिए कुरान की आयत है। अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, चाहे बहुत अच्छी बीन बजा रहे हो, बहुत आला दीन आप पेश कर रहे हो, लेकिन अगले के पास अक्ल ही नहीं है, तो आप क्या, वो क्या करेगा उसका, उसको तो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए इस तरह की हरकतें ना किया करें। जो दावा करें उसको पूरा करें, चाहे आप उसका 2000 की किताब की बजाय 3000 कर लेते, लेकिन उसका म्यार तो बनाते। मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें फ्री में कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फ्री हैं इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ पे मैंने लिबास दिखाया, इन्होंने लिबास का क्या दिखाया अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्या तस्वीरों में समझ आ रहा है। कम से कम यार अपनी सकाफत को तो अच्छे तरीके से दिखाओ, उसकी खूबसूरती दिखाओ। ये मोर है, मोर की खूबसूरती चेक करें, इसकी शान देखे, रब ने क्या तख्लीक, क्या ये चीज़ दीन में नहीं आती। अल्लाह ताला ने फरमाया हर चीज़ तस्बीह करती है, उसमें मेरी खूबसूरती नजर आएगी, जो मेरी तख्लीक है, ये रब की तख्लीक है। देखें उसकी खूबसूरती, इसकी शान देखें इस तख्लीक की। सुबहान अल्लाह, बंदे के दिल से निकलता है कि क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है रब ने। लेकिन हम समझते हैं कि हम वो शेर व शायरी करेंगे तभी अल्लाह की शान और नात बयान होगी। हमद, ये हमद है अल्लाह की। इसको देख कर जब दिल से निकलेगा सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह की हमद। ये बच्चे को हल्की फुल्की वर्जिश का बताएं, ताकि वो ये ना हो कि मोबाइल लेके बैठा रहे। ये हाथी की तस्वीर कितनी रियलिस्टिक है, यहाँ देखें। ये हमज़ा मैंने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे, यहाँ पे हमज़ा मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो बाद में ये बता दिया जाएगा जब उसको आगे अगली जमात में पढ़ाई जाएंगे ना कि अल्फा इन हरूफ से लफ्ज़ कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे ये पढ़ा दिया जाएगा। और ये वाला जो है ना कौमी तराना, ये वो वाला है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और जो हमारा करंटली जो है उससे पहले ये बनाया गया था, लेकिन शायद ये किसी हिंदू ने बनाया था, तो पता नहीं इस वजह से इसको रद्द करके उस दूसरे वाले को पाक सरजमीन शादबाद, वो शादबाद वाला ले लिया। हालांकि ये उससे हर लिहाज से बेहतर है यार, इतना खूबसूरत ये तराना है यार, आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिल से वाह वाह निकलेगी। तो ये मैं अपनी हर किताब के एंड में ये वाला तराना लगाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं दूसरी भी आपको किताबें पेश करूंगा जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।